Hello my people, my family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to my channel Taswin Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपका सीक्रेट एडमायरर कौन है जो आपको छुप छुप कर प्यार करता है, ठीक है, और वो आपकी लाइफ में कब आ सकता है, कब उस पर्सन को आप जो है जान पाओगे, ठीक है, और सच में वो उनका इंटेंशन कैसा है, अच्छा है या बुरा है। तो एक एक चीज़ मैं डिटेल में देखने वाली हूँ कि आपके जो सीक्रेट एडमायरर है वो सच में आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं या फिर थोड़ा बुरा सोच रहे हैं। तो जो कुछ भी है डिटेल में होगी। आपकी जो रीडिंग होगी टाइमलेस रीडिंग होगी, जेंडरलेस रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग होगी, तो बहुत सारी बातें आपसे रेजोनेट करेंगी, ठीक है। तो ये सारे जो है टैरो की तरफ से पॉसिबिलिटीज़ हैं, ऑलराइट। तो मैं ये भी देखूंगी कि आपके पर्सन जो है कहाँ के हो सकते हैं, उनका नेम इनिशियल क्या होगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि कहीं आप उस पर्सन को जानते हो या नहीं जानते हो, ठीक है। इस चीज़ को मतलब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि कहीं आप इस पर्सन को कहीं ना कहीं जानते हो या क्लास में कहीं देखा हो, ठीक है। तो इस तरह की क्लैरिटी आपको मिल सकती है, या फिर आपके अगल बगल रहते हो, ऑलराइट। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड इफ़ यू वांट टू टेक पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, ओके। सो यहाँ पे पाइल सिलेक्शन करना शुरू करते हैं। दिस इज़ फॉर पाइल 1 से 16 जिनका भी बर्थडे पड़ता है किसी भी मंथ में, वो पाइल को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। पाइल 1। पाइल 2 के लिए है 17 से 31 जिनका भी बर्थडे पड़ता है किसी भी मंथ में, तो पाइल 2 को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग नहीं जाना चाहते हैं तो कार्ड भी सेलेक्ट करके आप अपने रीडिंग को देख सकते हो। चैरिटी का कार्ड है। दिस इज़ फॉर पाइल 1, ओके। मैं आपको पॉज करके भी दिखा दूंगी, ऑलराइट। दिस इज़ फॉर पाइल 2। तो मैं आपको पॉज करके दिखाती हूँ, आप अपने कार्ड को या फिर बर्थडे को, ठीक है, सेलेक्ट करके अपने वीडियोस को देखिए। अगर कार्ड सेलेक्ट कर रहे हो तो थोड़ा इंट्यूटिवली जो है सेलेक्ट करना है आपको। 2-3 सेकेंड मेडिटेट करके भगवान का नाम लेके जो है अपने कार्ड को सेलेक्ट करके आप अपने वीडियोस को देखिए, ओके। फिर मैं अब मिलूँगी आपको आपकी रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड चैरिटी कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे, या फिर 1 से 16 आपका बर्थडे पड़ता होगा। तो देखते हैं कि कौन है आपके सीक्रेट एडमायरर एंड उनका क्या है इंटेंशन, वो आपकी लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहे हैं, ओके। कौन है आपके सीक्रेट एडमायरर, ओके। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। कौन है इनके सीक्रेट एडमायरर। जितना कुछ हो सकता है उतना कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि कहीं आप इस पर्सन को पहले से जानते तो नहीं हो, ठीक है। सब कुछ, ये पर्सन आपको कहाँ स्टॉक कर रहे हैं, कहीं अगल बगल तो नहीं रहते, ठीक है, सब कुछ मैं देखने वाली हूँ। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी। ये पर्सन आपसे बड़े भी हो सकते हैं, आपके सेम जेंडर के भी कोई हो सकते हैं, तो आज हो जाएगा फैसला, ओके। मूविंग ऑन का कार्ड है, ऑलराइट। कमिंग टुगेदर का कार्ड है, दैट्स ग्रेट। और कार्ड लेते हैं, टीच, एक कार्ड और लेंगे, फिर मैं आपको कुछ मैसेजेस बताना चाहूँगी। टेक द लीड, ओके। देखिए यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं ये पर्सन को आप जानते हो, ठीक है। जो भी लोग यहाँ पे है वीडियोस देख रहे हैं और इस बॉटम आप देख यहाँ पे देख रहे हो वेटिंग रिजल्ट है, तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को आप जानते हो, ठीक है। और बहुत टाइम हो गया इस पर्सन से आपका मुलाकात हुई, या फिर आप जो है इस पर्सन के साथ पहले कभी रिलेशनशिप में रहे होगे और काफ़ी सॉलिड रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ आपका रहा होगा। और यही पर्सन जो है या तो आपके शहर में रहते हैं, आपके अगल बगल घर के ही पास रहते हैं, आप कहीं क्लासेस जाते हो तो मे भी आप देखते हैं, फॉलो करते हैं, इनके दिल में स्टिल फीलिंग है आपके लिए, और ये पर्सन आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो सीक्रेट एडमायरर कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है कि ये जो है आपके पास्ट के पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जो कि आपसे अलग हो चुके हैं। इनका और आपका कोई रिश्ता नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप भी हो सकता है शायद उतना अब इस पर्सन को याद नहीं करते हो, फील नहीं करते हो, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है, पहली बात, ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। कोई राह नहीं दिखाई दे रही है इनको, ठीक है। ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, ये आपके साथ जो है फिर से रिलेशनशिप
बिल्डअप करना चाहते हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आता है कि कहीं आप इनको ठुकरा ना दो, ठीक है। रिजेक्शन का भी इनको डर रहता है, तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनका जो फेमिनिन एनर्जी है बैलेंस में नहीं है। जो पर्सन है आपको हमेशा याद करते हैं, ध्यान देते रहते हैं आप पे, ये पर्सन एक टीचर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं हो सकता है ये पर्सन जब आप लोग रिलेशनशिप में पहले रहे होंगे तो इनकी गलती बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। बहुत बढ़ चढ़ कर बोलते होंगे, रूड बिहेवियर रहा होगा, तो इस तरह की एनर्जी है। लेकिन अब इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो गया है, अब ये आपके सीक्रेट एडमायरर बन गए हैं। बहुत दिनों से इनका इंतज़ार दिखाई पड़ रहा है। हो सकता है इन्होंने कुछ लोगों को तो पता भी है कि आपके सीक्रेट एडमायरर कौन है। हो सकता है हाल फिलहाल में आपको पता चला है 3 या 5 दिन पहले या 7 दिन पहले कि आपको कोई स्टॉक करता है, फेक अकाउंट से आपको मैसेजेस करता है इंस्टा पे, फेसबुक पे, ठीक है, ऑलराइट। या फिर कोई सीक्रेट एडमायरर आपके मैट्रिमोनियल साइट पे भी हो सकते हैं, जो कि आपको बहुत दिन से आपके प्रोफाइल वगैरह देखते हैं, ठीक है, आपको मैसेज करने की कोशिश करते हैं लेकिन घबरा जाते हैं। तो इस तरह की एनर्जी है कोई नए पर्सन के लिए, लेकिन पुराने पर्सन ज़्यादा यहाँ पे चांसेस आ रहे हैं कि कोई ये पुराने पर्सन होंगे, ठीक है, जो कि आपके पास तो आना चाहते हैं लेकिन कोई राह, कोई पाथ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन्होंने गलती की है और इस चीज़ की शर्मिंदगी की वजह से ये पर्सन आपके पास नहीं आना चाहते हैं। लेकिन सही बात यहाँ ये है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं, इस पर्सन के लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। इस पर्सन ने खुद को बैलेंस करने की कोशिश की है, और जब तक इस पर्सन से आप मिलोगे नहीं, ठीक है, तो आप दोनों का जो एनर्जी है वो बैलेंस में नहीं आएगा। तो ट्विन फ्लेम का कनेक्शन भी बहुत सारे लोगों का दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। ये पर्सन जो है आपके या तो टीचर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, डेंटिस्ट हो सकते हैं, इस तरह की एनर्जी है, ठीक है। हीलर हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं, टैरो रीडर भी हो सकते हैं। तो ये जो पर्सन है जो आपकी सीक्रेट एडमायरर है, वो एक मुझे हीलर टाइप दिखाई दे रहे हैं, जो लोगों की मदद करते हैं, सोशल वर्कर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये नए पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है, जो कि हाल फिलहाल में आपकी लाइफ में एंटर किए हैं, ठीक है। वैसे तो ये पर्सन आपको दिखाते हैं कि इनके दिल में कोई फीलिंग नहीं है, सीक्रेट एडमायरर जो है, लेकिन ये पर्सन जो है आपको कहीं ना कहीं स्टॉक करते रहते हैं, ठीक है। देखिए, ये पर्सन को आपको हो सकता है किसी वर्क प्लेस पे मिले होंगे, या फिर आप क्लिनिक वगैरह पे मिले होंगे, डेंटिस्ट हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आपके डॉक्टर हो सकते हैं, ऑलराइट। ज़्यादा चांसेस ये भी है कि वर्क प्लेस पे मिले होंगे, तो आपके सीनियर हो सकते हैं, ठीक है, बॉस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है कभी आप शो नहीं करते हैं, कभी भी प्रिटेंड नहीं करते कि मेरे दिल में फीलिंग है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये आपके बहुत बड़े सीक्रेट एडमायरर दिखाई दे रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, ठीक है, आपके नाम सर्च वगैरह करते हैं इंस्टा पे, फेसबुक पे, इस तरह की एनर्जी। इन्होंने तो आपके लिए फेक अकाउंट भी बना कर रखा है, आपके नए नए अपलोड, जो भी आप पिक्चर्स वगैरह अपलोड करते हो, तो वो देखने की कोशिश करते हैं ये, ठीक है। आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, कैसे रहते हो, किस तरह का कपड़ा पहनते हो, ठीक है, किस तरह की चीज़ें खाते हो, कैसे खुद को मेंटेन कर रहे हो, कैसा आपका लाइफ स्टाइल है, तो वो सारी चीज़ें ये पर्सन नोटिस करते हैं, ठीक है। क्योंकि इनका जो इंटेंशन दिखाई दे रहा है वो काफ़ी लंबे समय तक के लिए दिखाई दे रहा है। कहने का ये मतलब है, ये जो रिश्ता है आपके साथ अगर बनाएंगे तो इसको शादी तक ले जा सकते हैं। इसलिए पर्सन आपके हर एक छोटी छोटी चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो इंटेंशन अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा इंटेंशन है, और कुछ लोगों के लिए तो पास्ट का भी रिलेशनशिप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों के लिए नया भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। और 40% चांसेस है कि ये कोई नए पर्सन होंगे, 60% चांसेस है कि कोई पुराने पर्सन आपके हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपका डाइवोर्स हो चुका है, अब आपके पार्टनर को अफसोस हो रहा है, वो आपसे दोबारा शादी करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास दोबारा आने की बातें करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है बहुत सारे लोगों के लिए। और देखते हैं, देखिए, इतना तो दिखाई दे रहा है कि आपके जो सीक्रेट एडमायरर है वो कुछ स्टेप लेने वाले हैं, ठीक है। 3 डेज़ के अंदर या फिर 3 वीक के अंदर ये कोई स्टेप लेंगे, या फिर 1 वीक के अंदर ये पर्सन कोई स्टेप लेंगे। और काफ़ी दिन से इन्होंने इंतज़ार कर लिया, अब जो है इंतज़ार जो है बर्दाश्त के बाहर दिखाई दे रहा है। अब ये कुछ स्टेप लेने वाले हैं, ठीक है, आपकी तरफ। दूसरी बात यहाँ ये दिखाई दे रही है कि जो पर्सन है प्रेयर भी कर रहे हैं, कुछ चैरिटी वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, और यूनिवर्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं यूनिवर्स की तरफ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते को बनाने के लिए पर्सन काफ़ी ज़्यादा क्या कर रहे हैं, प्रेयर भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखते हैं, ट्रस्ट। देखिए, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन है सीक्रेट एडमायरर, ये अगर न्यू पर्सन है तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए कि मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यू बिगनिंग होगी इस पर्सन के साथ आपकी, ठीक है, नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। जो आपके सीक्रेट एडमायरर है, इनके बारे में आपको काफ़ी जल्दी पता चलेगा, जो नए पर्सन है,
ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी दिखाई दे रहे हैं, आप इस पर्सन पे ईजिली जो है ट्रस्ट भी कर सकते हो, इस तरह की एनर्जी दिखाई पड़ रही है। और अगर पास्ट के लिए कहा जाए तो आपके जो पास्ट वाले पर्सन अगर आपके लाइफ में एंटर करते हैं, जो आपके सीक्रेट एडमायरर है, तो इनमें काफ़ी एनर्जी में चेंजेस आए हैं, चाहे मैस्कुलिन हो या फिर फेमिनिन हो, ठीक है, दोनों ही एनर्जी में चेंजेस आया है, बैलेंस भी आया है। और ये जो पर्सन है आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और एक ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट इशू जो था उसको ख़त्म करना चाहते हैं। और ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन पे जो है ट्रस्ट भी कर सकते हो ईजिली, ठीक है, क्योंकि इन्होंने खुद में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लाए हैं। ड्रीम्स कमिंग ट्रू, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो भी सपना इस पर्सन के साथ अधूरा सा रह गया था, तो वो सारे सपने पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। या फिर अगर आपका कोई नए पर्सन है तो आपका जो भी सपना था एक रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है, तो वो सारे सपने इस पर्सन के साथ पूरे होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। तो सीक्रेट एडमायरर का जो इंटेंशन अगर कहा जाए तो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कार्ड है, जॉय एंड स्टेबिलिटी का कार्ड है, बहुत अच्छी एनर्जी आई है। मतलब कि सीक्रेट एडमायरर जो है आपकी लाइफ में जॉय स्टेबिलिटी लेकर आ रहे हैं, ठीक है, और इनका काफ़ी जल्दी खुलासा भी होते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, ब्लॉसम का कार्ड है, मतलब ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगा। ये जो पर्सन है ये गुड लिसनर होंगे। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर आपके वर्क प्लेस पे कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है, जो कि आपके बातों को बहुत अच्छे से सुनता है, एक गुड लिसनर है, ठीक है, आपको बहुत टाइम देता है, बहुत टाइम देती है, ठीक है, आप जो है कॉफ़ी पर जब आप लोग बैठते हो, कॉफ़ी पीते हो, तो कॉफ़ी ख़त्म हो जाती है, 2-4 कॉफ़ी ले आते हो और पी लेते हो, ठीक है, या फिर एक ही कॉफ़ी ख़त्म हो जाती है, बैठे रहते हो, बातें करते रहते हो, 1 घंटा, हाफ एन आवर, इस तरह से टाइम बीत जाता है। तो आप समझ सकते हो कि वो आपके सीक्रेट एडमायरर है। क्यों? क्योंकि कोई आपको इतना टाइम दे रहा है, ठीक है, चाहे वो आप क्लिनिक पे मिले हो या फिर वर्क प्लेस पे मिले हो या कहीं भी मिले हो, पार्क में मिले हो, ठीक है, या फिर अपने घर के बगल में ही मिले हो, गली में मिले हो, ठीक है, गैलरी में मिले हो, कहीं भी, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पर्सन आपको टाइम बहुत देते हैं। या फिर ऑनलाइन ही क्यों ना मिले हो, चाहे मैट्रिमोनियल साइट ही क्यों ना हो, मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपको टाइम बहुत देते हैं। ये पर्सन खुद ही बहुत ज़्यादा रेप्यूटेटेड पर्सन है, रिच पर्सन है, बिजी रहने वाले पर्सन है, हेक्टिक लाइफ है इनका, लेकिन फिर भी ये पर्सन जो है आपको टाइम दे रहे हैं। इट मीन्स कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग है, ठीक है, और इन्होंने बहुत सारा सपना अकेले ही सोच लिया है, बहुत सारे सपने इस पर्सन ने आपके साथ संजो लिया, आपको कुछ पता भी नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी सीक्रेटली ये पर्सन सारी चीज़ें कर रहे हैं और हो सकता है कि ये पर्सन काफ़ी जल्दी सब कुछ आपके सामने डिस्क्लोज़ करेंगे, सब कुछ बताने वाले हैं, ठीक है। तो ये ऐसे पर्सन है जो कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए पर्सन ऑलरेडी आपके लाइफ में एंटर कर चुके हैं, ठीक है, ये पर्सन आपके सामने है लेकिन आपको पता नहीं है कि ये आपकी सीक्रेट एडमायरर है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, पहली बात कि ये पर्सन आपके एक बहुत अच्छे गुड लिसनर होंगे, सबकी बातें नहीं सुनते होंगे, सिर्फ और सिर्फ आपकी बातें आपको समझते होंगे, आपको टाइम देते होंगे, अपने इस बिजी लाइफ, हेक्टिक लाइफ में से टाइम निकाल कर आपको टाइम देते होंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि काफ़ी अच्छे घर से होंगे, फैमिली अच्छा होगा और इनका लाइफ भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, काफ़ी रिच पर्सन भी दिखाई दे रहे हैं, ऑलराइट। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ने बहुत सारे ड्रीम्स देख रखे हैं, ये पर्सन पे आप इजीली ट्रस्ट कर सकते हो और ये पर्सन के साथ जब भी आप रहते हो तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल सा फील करते हो, अच्छा फील करते हो, इन्जॉयमेंट सा फील करते हो, ठीक है। हो सकता है कि आप फ्रेंड के नज़र से ही देखते हो या फिर हो सकता है आप भी प्यार करते हो, पसंद करते हो, तो जो भी है इस पर्सन के साथ आप काफ़ी ज़्यादा इन्जॉयमेंट फील करते हो, रिलैक्स फील करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि वही आपके सीक्रेट एडमायरर है। एंड यहाँ पे जो कार्ड है आपका शाइन का, तो इससे यहाँ पे ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि डेफिनेटली आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आते हो तो आप जो है बहुत, आपका फ्यूचर ब्राइट दिखाई दे रहा है, आप शाइन करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, इस तरह की एनर्जी है। और जो है 4 कार्ड्स लेंगे, क्या एनर्जी है सीक्रेट एडमायरर की। 3rd आई चक्र, ओके, कार्ड भी आ चुका है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पूरी की पूरी नज़र जो है इस पर्सन की आप पे बनी हुई रहती है, ठीक है। ये पर्सन जो है आपके लिए सोचते हैं, आपका ख्याल रहता है, ठीक है। इस पर्सन की लाइफ में मे भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, हो सकता है इस वजह से ये चीज़ें जो है बता नहीं पा रहे, ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है। एक कार्ड और लेंगे, मास्टर, ओके, ऑलराइट। एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, इस पर्सन के अंदर थोड़ी सी जो कमी है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। जो आपके सीक्रेट एडमायरर है वो जो है थोड़े से पोसेसिव नेचर के हैं, ठीक है। तो हो सकता है इस वजह से ये सारी बातें आपके सामने नहीं रखते हैं, ठीक है। हो सकता है थोड़ा कंट्रोलिंग नेचर के हैं और ये पर्सन हमेशा हमेशा ही ध्यान जो है इनका आपके ऊपर बना हुआ रहता है, ठीक है। और ये पर्सन जब आपको देखते हैं तो इनको फील होता है कि आप बहुत खुले विचार के हो,
ठीक है, अपने तरीके से कपड़े पहनना, अपने तरीके से लाइफ जीना, हर चीज़ें जो है आप अपने तरीके से करना चाहते हो, ठीक है, फ्रीडम चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें इनको थोड़ा सा क्या लगता है कि ये चाहते हैं कि आपको फ्रीडम दे, लेकिन ये चाहते हैं कि थोड़े से मेरे कंट्रोल में रहे, थोड़े पोसेसिव हो जाते हैं अगर आप किसी और से बातें करते हो। मे भी वर्क प्लेस पे देखे होंगे या फिर कहीं भी कि आप किसी और से बातें कर रहे हो, किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें इनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिलाती है, ठीक है। तो ये आपके सीक्रेट एडमायरर की भी एनर्जी है, जो कि थोड़ी सी एनर्जी क्या हो सकती है, जो कि हो सकता है आपको पसंद ना आए, ठीक है। कुछ लोगों को अच्छा भी लग सकता है कि आपके पर्सन जो है आपको लेकर प्रोसेसिव है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई पड़ रही है कि आपके पर्सन जो है, जिसमें थोड़ी सी डिसक्वालिटीज़ दिखाई दी, वो ये है कि पर्सन थोड़े से कंट्रोलिंग नेचर के होंगे और इनको अच्छा नहीं लगेगा कि आप किसी और को भी फ्रेंड बनाओ, अपोजिट जेंडर की बातें कर रही हो, और आप किसी और के साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है। तो ये चीज़ें देखकर आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा क्या फील होता होगा, ख़राब फील होता होगा, जो सीक्रेट एडमायरर हैं आपके उनको, ठीक है। इस वजह से ये पर्सन अभी अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि प्रपोज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अचानक से इतना कुछ बताऊंगी तो कहीं शॉक्ड ना हो जाए वो, ठीक है, कि मैंने इतने सारे तुम्हारे साथ ड्रीम्स भी देख लिए हैं, इतना कुछ तुम्हारे लिए फील कर लिया है। तो इस तरह की एनर्जी है इस सीक्रेट एडमायरर की, ठीक है। आपके जो सीक्रेट एडमायरर हैं वो एक अच्छी पोजीशन पे होंगे, ठीक है। एक पुलिस इंस्पेक्टर भी हो सकते हैं, अधिकारी हो सकते हैं, स्टेट पीसीएस ऑफिसर भी हो सकते हैं, और राइट, आर्मी में, नेवी में भी हो सकते हैं, और ओके, बिजनेस भी कुछ अच्छा हो सकता है। तो ये चीज़ है कि ये पर्सन पोजीशन पे भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। मतलब इनका पर्सनल बात की जाए, लाइक प्रोफेशन वगैरह बात की जाए, तो वो काफ़ी अच्छा है। हाइट बहुत अच्छा होगा इस पर्सन का, 6 भी हो सकता है, 6 फीट, एंड 5'8" से स्टार्ट होगा इनका हाइट, 5'8", 5'9", 5'10" एंड 6 फीट तक जाता होगा, 6'1", 6'2", ठीक है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लुक्स की अगर बात की जाए, जो आपके सीक्रेट एडमायरर है, तो वो काफ़ी अच्छे हैं। फेयर भी कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फेयर, कुछ लोगों के लिए मीडियम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एंड इनका कलर जो है हेयर का ब्लॉन्ड होगा, ब्राउन हो सकता है, थोड़ा हल्का गोल्डन दिखाई पड़ता होगा जब रोशनी पड़ती होगी, धूप की रोशनी पड़ती होगी, तो इस तरह की एनर्जी है, ठीक है। इन कुछ लोगों के लिए इनको बड़ा हेयर भी रखना, लॉन्ग हेयर रखना भी पसंद होगा, शोल्डर तक, बॉयज़ के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो बॉयज़ की लुक्स इस तरह की हो सकती है। और अगर लड़कियों, मेल देख रहे हो, लड़कियों के लिए बता दूँ तो आपकी जो फीमेल होंगी सीक्रेट एडमायरर, तो उनका हेयर कलर ब्राउन होगा, लॉन्ग बहुत होगा हेयर, ठीक है, आपसे थोड़ी सी छोटी होंगी, यंगर होंगी, तो इस तरह की एनर्जी है, ठीक है। तो थोड़े पॉजिटिव एनर्जी की वजह से ये पर्सन इनसिक्योर फील करते हैं, और इस वजह से सारी बातें आपको बता नहीं रहे कि मैंने इतना कुछ सोच लिया है और इसे तो एक चीज़ की खबर नहीं है, अगर ये चीज़ मैं आपको बता दूंगा तो कहीं वो बुरा ना मान जाए, तो जो फ्रेंडशिप है वो भी ख़राब ना हो जाए, इस वजह से ये सारी चीज़ें आपको बता नहीं रहे हैं और बिल्कुल सीक्रेटली सब कुछ चल रहा है इनका। तो इस तरह की एनर्जी है आपके पर्सन की यहाँ पे, ओके। सो देखते हैं कि आपके पर्सन जो है उनका इंटेंशन कैसा है। वाह, काफ़ी अच्छा इंटेंशन है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पर्सन आपके साथ स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं, अच्छी चीज़ें करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, ठीक है। यस, काफ़ी टेलीपैथिक कनेक्शन दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप भी इस पर्सन की बहुत सारी चीज़ें फील कर पाते हो, ठीक है, लेकिन जो है आप लोग डिस्कस नहीं कर रहे हो। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन बहुत रिच है एंड ये पर्सन आपको बहुत सारे गिफ्ट्स देना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। द थिंकिंग मैन, इनके दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आप छाए हुए हो, ठीक है, ये सारी एनर्जी है। यहाँ डोर टू रोमांस का कार्ड है। ये पर्सन जो है आपको रोमांटिकली भी फील करते हैं, आपके लिए पैशनेट फील करते हैं। ये पर्सन जो है आपके साथ जो है अपना पूरा समय बिताना चाहते हैं। द सन की एनर्जी है, बहुत ब्राइट एनर्जी है। ये पर्सन आपके साथ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं, बेबीज चाहते हैं, इस तरह की सपने इस पर्सन ने देख लिया है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है ऑल टाइड अप। फिर भी ये पर्सन जो है, सब कुछ है इस पर्सन, लेकिन फिर भी ये पर्सन घबराए हुए हैं कि कैसे सब कुछ बताया जाए, ठीक है। सब कुछ होने की वजह से भी, इतने फीलिंग होने के बावजूद भी ये पर्सन जो है बोल नहीं पा रहे, क्योंकि आपके तरफ से कोई इन्होंने इशारा नहीं देखा, इसलिए पर्सन कुछ कह नहीं पा रहे। तो थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए इस पर्सन ने पेशेंस रखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इनको डर है कि कहीं इनका दिल टूट ना जाए, ठीक है। इस वजह से ये पर्सन जो है चीज़ें बता नहीं रहे। वैसे इनका इंटेंशन बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपको ऑनलाइन मिले होंगे, मैसेजेस और भी बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुके हैं, ठीक है, द वर्ल्ड से। ऑलराइट, देखते हैं इस पर्सन का नेम इनिशियल क्या होगा। नेम इनिशियल डी हो सकता है, बी, एन,
Y, G, V, U, Q, F, K, W, X, C, देन यहाँ है Z, T, S, E, alright, J, I, L, P, R, M, एक लास्ट देखेंगे वो है A। तो ये सारे आपके पर्सन के नेम इनिशियल हो सकते हैं। आपके पर्सन कौन से स्टेट के होंगे एंड कौन से कंट्री के होंगे वो भी मैं आपको क्लैरिफाई करके बता देती हूँ। आपके पर्सन हरियाणा के हो सकते हैं, ओके, दादरा के हो सकते हैं, मिज़ोरम के हो सकते हैं, हिमाचल के हो सकते हैं आपके पर्सन, लद्दाख। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। होप कि आप देख पा रहे होगे मेघालय, केरला, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम, आंध्र प्रदेश एंड गोवा। और देखते हैं वेस्ट बंगाल, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, उत्तराखंड, ग्रेट, तेलंगाना, नागालैंड, जम्मू एंड कश्मीर, आसाम, पंजाब, उड़ीसा, ओके, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, और देख लेते हैं मणिपुर, बिहार, मध्य प्रदेश। एक लास्ट देखेंगे वो है आपका अंडमान एंड निकोबार। सो ये सारे प्लेसेस हैं जहाँ से आप खुद भी हो सकते हो, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, जहाँ से भी आप लोग वीडियोस देख रहे हो। ठीक है, देखते हैं कि कौन से कंट्री के होंगे। सबसे पहले तो इंडिया आया है, ओके, स्पेन, इजिप्ट, बेल्जियम, बांग्लादेश, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, अर्जेंटीना, चाइना, डेनमार्क, फ्रांस, जापान, कनाडा, ब्राज़ील, ईरान, इंडोनेशिया। एक लास्ट देखेंगे वो है इराक। सो ये सारे प्लेसेस हैं जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं। कंट्री एंड स्टेट दोनों ही देख लिया आपके लिए, ओके। सो क्लैरिफाई करेंगे कि आपके जो पर्सन है वो उनका ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है। सो लेट्स चेक इट आउट। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले तो कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे और ये सारी बातें इनको आपको जो ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती होगी। पर्सन काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, मेहनती है। अगर ऐसे पर्सन है आपके लाइफ में तो हो सकता है कि वही हो आपके सीक्रेट एडमायरर। कैप्रिकॉर्न इनका ज़ोडिएक साइन हो सकता है, अपने काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस होंगे। यहाँ पे मार्स की एनर्जी है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा फिजिकली स्ट्रांग होंगे। फाइटिंग स्पिरिट इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है, ठीक है। जिम जाने वाले पर्सन हो सकते हैं, योगा मेडिटेशन करते होंगे। स्कॉर्पियो इनका ज़ोडिएक साइन हो सकता है। अगेन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा पोसेसिव होंगे एंड सिक्रेटिव भी दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। इंटेंसली प्यार करेंगे पर्सन आपसे। देन यहाँ पे सैजिटेरियस आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है, ठीक है। सुपीरियर कॉन्फिडेंस होगा, इंथुजियास्टिकली अपने काम को करेंगे, प्यार भी इंथुजियास्टिकली करेंगे, ठीक है। ये पर्सन जो है आपको सगाई के लिए, ठीक है, प्रपोज कर सकते हैं। देन यहाँ पे वर्गो काफ़ी ज़्यादा डाउन टू अर्थ ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं। अगेन ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे, अपने काम को लेकर बहुत सीरियस होंगे, ठीक है। ऑलराइट, और देखते हैं लियो इनका ज़ोडिएक साइन हो सकता है, ठीक है। एनर्जी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, पावरफुल एनर्जी है इस पर्सन के अंदर। एक्वेरियस इनका ज़ोडिएक साइन हो सकता है। फ्रीडम लविंग है, रिबेलियस, आइडियलिस्टिक और साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड के होंगे। जेमिनाई, ओके। एंड एक लास्ट देखेंगे एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स के थ्रू इनके लिए, वो है स्पिरिचुअल होंगे ये पर्सन, ऑलराइट। एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका
कि जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि नई शुरुआत लेकर आ रहे हैं रिलेशनशिप की एंड ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन पास्ट के भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, एंड ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, ह्यूमैनिटी में बिलीव रखते होंगे। जो भी इन्होंने गलतियाँ की है अपने पास्ट में उसको भूलकर एक नई शुरुआत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहाँ जो है आपकी रीडिंग ख़त्म होती है। अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आई डी के थ्रू। ओके, सो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। होप कि आपको क्लैरिटी मिली होगी। और चलते हैं पाइल 2 की रीडिंग पे, देखते हैं उनके लिए क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। सो बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने इस कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप अपने डेट ऑफ बर्थ 17 से 31 को सेलेक्ट करके आए होंगे। तो देखते हैं कि कौन है आपके सीक्रेट एडमायरर। ओके, सो लेट्स चेक इट आउट। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए भी कॉन्टैक्ट आप लोग कर सकते हो। ठीक है, प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। सबसे पहला कार्ड आया है लव बिगिंस का कार्ड आया है। ठीक है, एक वीक के अंदर कुछ नए चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ये जो सीक्रेट एडमायरर है ये आपके सामने आने वाले हैं। ठीक है, ये जो सीक्रेट एडमायरर है ये आपको ना आपके सामने आकर प्यार का इजहार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, इनका कलर जो है बहुत फेयर तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, सांवले रंग के हो सकते हैं, लेकिन बहुत अट्रैक्टिव होंगे। बॉडी वाइज भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी फिट पर्सन होंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है जो कि आपके बहुत पुराने सीक्रेट एडमायरर बहुत दिन से आपके साथ, ये मुझे भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ है, आपके साथ काम कर रहे हैं, आप इस पर्सन को जानते हो, लेकिन इनकी फीलिंग को शायद आप अभी तक पहचान नहीं पाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपके सामने रखने वाले हैं। मतलब सब कुछ आपके सामने आपको बताएंगे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और ये सारी चीज़ें अभी से नहीं, बहुत टाइम से है। शायद तुमने कभी फील नहीं किया हो, या फिर हो सकता है कि आप फील करते हो, लेकिन आप चाहते हो कि उनके तरफ से ही पहल हो, वही जो है आपको प्रपोज करे। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें सोचते हो। ठीक है, प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, तो देखिए इस तरह की इस पर्सन की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत दिन से पहले हर चीज़ों के बारे में जान रहे थे कि आप दोनों का रिश्ता जो है बिल्कुल परफेक्ट होगा या नहीं होगा, क्योंकि इस रिश्ते को ये पर्सन शादी तक लेकर जाना चाहते हैं। इसलिए ये पर्सन हो सकता है कि एक मंथ के अंदर या फिर एक वीक के अंदर, 7 डेज़ मुझे लग रहा है, एक वीक के अंदर ही हो सकता है अपनी सारी बातें रखेंगे। मुझे ऐसा लगता है इन्होंने ऑलरेडी सब कुछ जांच परख लिया है। हो सकता है कि आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में सब कुछ इन्होंने जांच पड़ताल कर लिया है। ठीक है, अब ये पर्सन को पूरी तरह रियलाइज़ हो चुका है कि आप दोनों परफेक्ट हो। ये पर्सन आपके सेम रिलीजन, सेम कास्ट के हो सकते हैं। ठीक है, सेम स्टेट के भी हो सकते हैं। तो हो सकता है ये पर्सन आपके सामने शादी का ही प्रपोजल डायरेक्ट रखते हैं। तो इंटेंशन काफ़ी प्योर दिखाई दे रहा है। ओके, और देखते हैं कि कैसे होंगे आपके सीक्रेट एडमायरर और क्या कुछ है इस पर्सन की एनर्जी। पेशेंस, तो इस पर्सन ने पेशेंस बहुत ज़्यादा रखा है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको जो है 14 मंथ्स या फिर 1 साल से जान रहे हैं। ठीक है, या फिर 14 वीक हुई है आप लोगों की जान पहचान की। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा, जो सीक्रेट एडमायरर है वो काफ़ी पेशेंटली जो है आपको फॉलो करते हैं। आपको इंस्टा पे या फेसबुक पे हर जगह से ध्यान आप पे लगा रखे हैं। ठीक है, तो पेशेंस इस पर्सन में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इन्होंने हो सकता है कि आपका प्रपोजल का भी बहुत ज़्यादा वेट किया है। ये चाहते थे कि आप खुद ही आकर इस पर्सन को अपनी सारी फीलिंग्स बताओ, लेकिन इनको अब रियलाइज़ हो चुका है कि मे बी आप फील नहीं करते हो हो सकता है, या फिर फील करते हो तो बताना नहीं चाहते, आप खुद ही इंतज़ार कर रहे हो और चाहते हो कि आप जो है खुद पहल करो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समझ चुके हैं, मुझे ही पहल करना पड़ेगा। इसलिए पर्सन थोड़ा टाइम लेंगे, या तो 2 वीक या 1 वीक ज़्यादा मुझे लग रहा है। 1 वीक के अंदर ये पर्सन आपको प्रपोज करेंगे और सारी चीज़ें काफ़ी शांति से बताएंगे। हो सकता है ये पर्सन आपको किसी कैफ़े में बुलाए, शांति से बैठे और हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, ताकि आप गुस्सा ना हो। और राइट, इनको इनके अंदर दिखाई दे रहा है, इनको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि आप जो है इनको एक्सेप्ट करोगे ही करोगे। ठीक है, इनको ये चीज़ बिल्कुल भी डर नहीं है कि आप जो है इनको रिजेक्ट कर दोगे। रिजेक्शन का डर नहीं दिखाई दे रहा है। विजडम का कार्ड है। ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे। ठीक है, कोई भी यहाँ पे देख रहे हो, आपके जो सीक्रेट एडमायरर है काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे और स्पिरिचुअल दिखाई दे रहे हैं, ट्रेडिशनल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ट्रेडिशनल चीज़ों पे बिलीव रखना, उस चीज़ को फॉलो करना, घर के रूल्स एंड रेगुलेशन। और भी मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है स्पिरिचुअल से ज़्यादा धार्मिक होंगे, मतलब रिलीजियस चीज़ों को फॉलो करते होंगे। ठीक है, और
लाइक जैसे हो गया भगवत गीता पढ़ना, तो ये सारी चीज़ें इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद होगी, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक रिलीजन को ही रिस्पेक्ट करते होंगे, सारे रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर जो है आपके ही रिलीजन के होंगे, आपके ही कास्ट कम्युनिटी के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये पर्सन सब सारे ही लोगों को रिस्पेक्ट करते होंगे, चाहे पुअर हो या रिच हो, ठीक है, चाहे कोई भी रिलीजन का हो। ये चीज़ है, इनको पेट रखना काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा, जो आपके सीक्रेट एडमायरर होंगे। और इनकी एक हीलिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। ये पर्सन एक डॉक्टर हो सकते हैं, एक हीलर हो सकते हैं, साथ साथ स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर और टैरो रीडर हो सकते हैं, जो कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं, ठीक है। और इनका जो एनर्जी दिखाई दे रहा है ना, फेमिनिन एनर्जी भी काफ़ी बैलेंस है, मैस्कुलिन एनर्जी भी काफ़ी बैलेंस है। तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि एनिमल लवर ये पर्सन बहुत ज़्यादा होंगे, नेचुरल लवर काफ़ी ज़्यादा होंगे। जो ये एनिमल होंगे इनकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते होंगे, क्योंकि एनिमल्स को भी पता होगा कि ये जो है इनको कभी भी हार्म नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपके सीक्रेट एडमायरर की एनर्जी बहुत कूल, बहुत शांत दिखाई दे रही है। इनका लाइफ जो है काफ़ी स्मूथ चल रहा है, और इस लाइफ जो जर्नी चल रही थी ना, उसमें आप इनको मिल गए और आप जो है बहुत पसंद आ गए, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे, ठीक है। टाइम लेंगे थोड़ा, लाइक 1 वीक या 2 वीक लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन ये पर्सन आपको बताने वाले हैं। हो सकता है ये पर्सन आपको इन्विटेशन देंगे, तुम यहाँ पे आ जाना, हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई पड़ रही है, ठीक है। तो रिजेक्शन का तो मुझे कोई डर नहीं दिखाई दे रहा कि आप जो है इस पर्सन को रिजेक्ट करने वाले हो, क्योंकि ये पर्सन जो है डेफिनेटली काफ़ी अच्छे रेपुटेटेड इंसान दिखाई दे रहे हैं, पढ़े लिखे दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, इंजीनियर भी हो सकते हैं, प्रोफेसर भी हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपका फ़िलहाल में डाइवोर्स हुआ है और आपके लाइफ में कोई नए पर्सन इंटर करने वाले हैं, और ऑनलाइन आप मिले हो, या तो मैट्रिमोनियल हो सकता है, शादी.com हो सकता है, और हो सकता है कि किसी और स्टेट से ये पर्सन आपको मिलने को आ रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी कुछ लोगों का दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और ये पर्सन थोड़े बड़े हो सकते हैं आपसे। ट्रांसफॉर्मेशन, ये पर्सन जो है ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में लेकर आ रहे हैं। अगर ये सीक्रेट एडमायरर आपके सामने आ गए तो ये आपके लाइफ में डेफिनेटली बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे। तो इनका इंटेंशन जो है काफ़ी प्योर है, ठीक है, प्योर एनर्जी है, क्योंकि ये पर्सन खुद ही काफ़ी ज़्यादा क्या है, प्योर एनर्जी से बने हुए हैं। इनकी सोल जो है काफ़ी प्योर, सभी की सोल प्योर होती है। ये डिपेंड करता है हम पर कि हम जो है कैसे चीज़ों को कर रहे हैं, बुरी चीज़ कर रहे हैं, ख़राब चीज़ें कर रहे हैं, और फिर उस तरह का हमें क्या होता है, कर्मा भी मिलता है। तो यहाँ जो है आपके पर्सन जो है वो काफ़ी अच्छे हैं, दिल के अच्छे हैं। हो सकता है कि आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है टाइम स्पेंड नहीं किया हो, कुछ लोगों के लिए तो 14 मंथ्स 1 साल दिखाई दे रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए नए पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है, हाल फिलहाल के पर्सन हो सकते हैं। तो देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए, जो आपके सीक्रेट एडमायरर है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे से कहने का मतलब है कि कोई गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, और इनसे शादी होने के चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं। ये जो आपके सीक्रेट एडमायरर है, हो सकता है कि इनसे आपका पहले रिश्ता आया होगा एंड रिश्ता टूट गया, ठीक है, और आपकी बात होती नहीं है, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, ठीक है। या तो व्हाट्सएप पे आपके स्टेटस वगैरह देखते रहते हैं, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको स्टॉक करते रहते हैं। ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो आपके पर्सन जो है या तो डॉक्टर होंगे, या फिर IAS IPS ऑफिसर, इंस्पेक्टर हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी शादी की बात चली होगी, लेकिन कोई वजह से आपका जो रिश्ता है वो टूट गया होगा। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई तो पड़ रही है, ओके। एंड यहाँ पे है हारमोनी का कार्ड। तो मुझे ऐसा लगता है कि वापस से यही पर्सन आपके लाइफ में इंटर करेंगे। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी जो है ना शादी के बाद इस पर्सन से चली होगी, ठीक है, और सब कुछ फिक्स होने के बाद आपका जो है अचानक से रिश्ता टूट गया होगा, ठीक है, और आपको बहुत तकलीफ़ हुई, आपके पर्सन को भी बहुत तकलीफ़ हुई है, और जो है एक टाइम आकर आप जो है ना इस पर्सन को भूल गए होगे। ये जो बात मैं बता रही हूँ 6 महीने या 4 महीने बीत चुके हैं, ठीक है, और यही आपके सीक्रेट एडमायरर है जो कि आपको हर जगह देख रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, आपके सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपकी पिक्चर्स देख रहे हैं, कहीं आपकी शादी तो किसी और से नहीं हो गई, वो सारी चीज़ें भी आपके पर्सन देखते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके लाइफ में डेफिनेटली इंटर करेंगे, और इनसे ही आपकी शादी होने के चांसेस है। क्योंकि वैसे भी जो है फैमिली तो रजामंदी थी ही फैमिली की, कि फैमिली चाहते ही थे कि आप दोनों की शादी हो जाए, लेकिन आप दोनों के बीच में ही मे भी थोड़ा बहुत डिबेट वगैरह हो गया होगा, उस वजह से आप दोनों ने रिश्ता को मना कर दिया। लेकिन यहाँ ये पर्सन फिर से आपके पास आएंगे और एक जो है आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि फिर से एक बार इस रिलेशनशिप की शुरुआत करो, और एक बार मुझे मौका दो कि मैं तुम्हें खुश कर सकूँ, और शादी के लिए तुम हाँ कर देना, ठीक है, अगर अच्छा लगे तो यहाँ पे इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। और ये जो सीक्रेट एडमायरर है वो आपके सोलमेट है, जिसके साथ आपका रिलेशनशिप अगर शुरू होता है तो काफ़ी
काफ़ी लंबे समय तक जाएगा और आपकी शादी होने के चांसेस भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो जो आपके सीक्रेट एडमायरर हैं वो आपके लवर दिखाई दे रहे हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। और देखते हैं काफ़ी शांत स्वभाव के हैं और समझदार भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये पर्सन जो है आपकी तरफ डेफिनेटली मैरिज का प्रपोजल लेकर आ रहे हैं, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई पड़ रही है। और देखते हैं, देखिए सक्सेस का कार्ड है। देखिए ये पर्सन अगर आपके लाइफ में एंटर करते हैं तो आपके बहुत सारे गोल्स पूरे होने वाले हैं। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है ये पर्सन जो है आपका कोई काम नहीं पूरा हो रहा है तो हो सकता है ये पर्सन आपको प्रपोज नहीं करेंगे, पहले आपका दिल जीतेंगे, आपको हेल्प, आपकी मदद करेंगे, आपकी गोल एम में वो सारी चीज़ें पूरे होने में, आपको सक्सेसफुल बनाने में मदद करेंगे। उसके बाद हो सकता है ये पर्सन अपनी बातें आपके सामने रखेंगे, अपना प्रपोजल रखेंगे। तो ऐसा क्या होगा कि आपके दिल में जो है इनकी जगह पहले ही बन चुकी होगी, ठीक है। तो ये सारी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ये पर्सन आपको सपोर्ट करेंगे, आपसे प्यार करेंगे, आपका केयर करेंगे, आप कभी बीमार रहोगे, परेशान रहोगे तो, ठीक है। तो एक पहले एक फ्रेंडशिप बनाएंगे, फ्रेंडशिप वाली बॉन्डिंग होगी। उसके बाद जब आप इस पर्सन के लिए फील करने लगोगे तो कहीं खुद ही प्रपोज आप ना कर दो, ठीक है। ये भी हो सकता है, लेकिन ये पर्सन चाहेंगे कि पहले एक रिश्ता अच्छा बन जाए, ट्रस्ट इशू खत्म हो जाए, बॉन्डिंग स्ट्रांग होता चला जाए हर दिन। उसके बाद जो है आपकी तरफ ये पर्सन प्रपोजल रखेंगे। लेकिन हाँ, मैरिज का प्रपोजल डेफिनेटली ये पर्सन देना चाहते हैं, इस पर्सन का इंटेंशन ये तो है, ठीक है। आपके जो सीक्रेट एडमायरर हैं वो काफ़ी सक्सेसफुल भी दिखाई दे रहे हैं। इनको भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हुई है जब आप लोग अलग हुए होंगे। यहाँ पे ब्यूटीफुल कार्ड भी आ चुका है, बहुत सारे इन्होंने पेशेंस का कार्ड 2 बार आ चुका है। पेशेंस एंड पेशेंस, इन्होंने बहुत सारी प्लानिंग कर रखे हैं कि किस तरह से आपको प्रपोज करना है। 7 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो आपका बर्थडे हो सकता है या फिर आपके पर्सन का बर्थडे हो सकता है, या फिर 7 डेज़ के अंदर ये पर्सन आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है, आपसे मिलकर मुलाकात करके। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस चीज़ का, इस प्रपोजल रखने का इस पर्सन ने बहुत दिन से इंतज़ार किया है, बहुत पेशेंस रखा है, ठीक है, बहुत सारी प्लानिंग किए हैं आपको खुश करने के लिए, बॉन्डिंग फिर से स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ही ये सब कुछ पेशेंस और प्लान के साथ आपके सामने प्रपोजल रखेंगे, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इन्होंने बहुत एफर्ट डाला है इस रिलेशनशिप के लिए, इस रिलेशनशिप की शुरुआत के लिए, ठीक है। इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन जो है इतने बिजी होने के बाद भी, सब कुछ इतना हैक्टिक लाइफ होने के बाद भी ये पर्सन आपको टाइम दे रहे हैं, आपके लिए ख्याल रख रहे हैं। तो इट मीन्स ज़रूर कुछ ना कुछ इस पर्सन के दिल में ट्रू फीलिंग है आपके लिए, ठीक है। एंड सोलमेट कनेक्शन तो है ही। और देखते हैं, पेशेंस एंड प्लानिंग का कार्ड है। इस मीन्स तो आप यहाँ पे समझ सकते हो ना कि पर्सन जो है आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत एफर्ट लगा रहे हैं। डेस्टिनी यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, ये पर्सन जो है डेफिनेटली ऊपर से लिखवा कर आए हैं। यूनिवर्स, मैंने बोलना ही चाह रही थी, एंड यूनिवर्स का कार्ड भी आ चुका है कि यूनिवर्स की तरफ से आपका रिश्ता बना हुआ है और आप दोनों मिलकर ही रहोगे, ठीक है। और यहाँ पे विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड है। तो आपका जो इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप होगा या मैरिड लाइफ होगा वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। इस पर्सन की वजह से आप अपने लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें अचीव करोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलते हुए दिखाई दे रहा है। और इनके फैमिली की अगर बात की जाए तो वो लोग भी आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि इन लॉस के लिए आप सोचने लगोगे ना कि शादी हो जाएगी तो इन लॉस कैसे होंगे, तो वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे और आपके साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंपैटिबिलिटी दिखाई दे रही है, ठीक है। देखिए डेस्टिनी से मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपके 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रीम्स हैं, ठीक है, जो हो सकता है आपने लिस्ट भी बनाए होंगे, तो वो आपके सारे ड्रीम्स पूरे होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। स्पेशली आपके मैरिड लाइफ या फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका सारा ड्रीम्स पूरा होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हेल्थ वगैरह आपका इशू दिखाई दे रहा है, वो आपकी इम्प्रूवमेंट होते हुए दिखाई दे रही है, या फिर आपको हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ओके। एक लास्ट कार्ड लेंगे, वो है, बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है, सेलिब्रेशन का कार्ड आया है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपको प्रपोज करने वाले हैं और आप मानने वाले भी हो, तो इसके वजह से एक आप लोग जो है बड़ा पार्टी करने वाले हो, और वो ग्रैंड पार्टी होगी, गेट टुगेदर, मतलब सभी लोग जानेंगे, ठीक है। आपके पेरेंट्स को और उनके पेरेंट्स को बाद में पता चलेगा कि आपकी रियूनियन हो गई है, ठीक है, और आप दोनों शादी करना चाहते हो। जब आप दोनों रेडी रहोगे तो फिर आपके पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स मना नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सारी एनर्जी यहाँ निकल कर आ रही है। ऑल क्लैरिफाई करते हैं थोड़ा सा। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। पहले तो यहाँ पे कार्ड आया है कि आपके जो पर्सन है वो आपसे सच में बहुत प्यार करते हैं, जो आपके सीक्रेट एडमायरर है, ठीक है। इनकी ट्रू फीलिंग आपके लिए दिखाई दे रही है। देन यहाँ पे ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में अबंडेंस लेकर आ रहे हैं, ठीक है। एंड हीलर, ये पर्सन एक हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन से जो है ना
ट्रैवल करते वक्त मिले होगे, एयरपोर्ट पे भी मिलते होगे, इस तरह की एनर्जी है। केयरिंग कनेक्शन, तो मैंने आपको पहले बताया कि ये पर्सन जो है पहले आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन बनाएंगे फ्रेंडशिप वाला, उसके बाद ये पर्सन जो है आपको किसी चीज़ के लिए प्रपोज करेंगे। जो भी इनके दिल में बातें हैं वो बाद में रखेंगे, पहले फ्रेंडशिप होगा। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है इस पर्सन ने ऑलरेडी आपके दिल में बहुत जगह बना ली है, बहुत ज़्यादा केयरिंग कनेक्शन। इस पर्सन ने आपको बुरे से बुरे वक्त में साथ दिया है, ठीक है। और अब जो है ये पर्सन आपकी सारी बातें आपके सामने रखने वाले हैं, जो भी इनके दिल में है वो सब कुछ आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जब आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहोगे तो ये पर्सन आपका केयर बहुत ज़्यादा करेंगे, ठीक है। और देखते हैं, काफ़ी ओपन माइंडेड कुछ लोगों का यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है इस पर्सन के साथ आपका, ओके। और काफ़ी ओपन माइंडेड होंगे ये पर्सन, आपके साथ जो है बिल्कुल खुलकर रहेंगे, आपको एक सक्सेसफुल लेडी बनाने में मदद करेंगे, ठीक है। ये भी दिखाई दे रहा है आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने में भी ये खुद मदद करेंगे। देखिए, आपका जो है ना हिम्मत बन के, एक स्ट्रेंथ बनकर ये पर्सन आपके साथ रहेंगे हर वक्त। एक लास्ट कार्ड लेंगे, वो है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन की वजह से आपके लाइफ में हीलिंग होगी, पर्सनल हीलिंग होगी और हैप्पीनेस आपके लाइफ में आएंगे, सेलिब्रेशन होगा, हर एक टाइम को एंजॉय करोगे, ओकेजन को एंजॉय करोगे, घूमने को जाओगे, ट्रैवल करोगे, एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिच भी होंगे। तो पेशेंस का कार्ड फिर से आ चुका है, इस पर्सन ने बहुत पेशेंस रखा है, ठीक है, इस रिलेशन को फिर से एक नई मोड़ देने के लिए, नया शुरुआत करने के लिए यहाँ पे ये दिखाई दे रही है। तो ये पर्सन जो है, अगर आप मना करते हो तो मे बी ये पर्सन टूट जाएंगे आगे चल के, ये एनर्जी भी दिखाई दे रही है। तो इस पर्सन ने आपसे बहुत सारी उम्मीद लगाई रखी है, तो 14 डेज़ के अंदर मुझे लग रहा है, या 13 या 16 डेज़ के अंदर ये प्रपोजल आपके सामने रख सकते हैं, ठीक है। ये चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। देखते हैं इस पर्सन का नेम इनिशियल क्या होगा। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी। Q F K W X A G V U E P R, ओके, M C। और देखते हैं क्या हो सकता है इस पर्सन का नेम इनिशियल। J T Y H O I L Z O सॉरी D। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन होंगे आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करेंगे, ठीक है। आपका जो मतलब यहाँ पे समाज में जो रिस्पेक्ट दिखाई दे रहा है वो काफ़ी ज़्यादा है आपका। आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, काफ़ी रेप्यूटेड फैमिली से बिलोंग करते हो, जो भी यहाँ वीडियोस देख रहे हो, इस वजह से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि पर्सन आपकी रिस्पेक्ट बहुत करेंगे, आपकी वैल्यू बहुत करेंगे, ये सारी चीज़ें भी है। ये पर्सन आपके लुक्स की तरफ भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड दिखाई दे रहे हैं, और आपका पहनने का तरीका काफ़ी ज़्यादा इनको पसंद है, ठीक है। ये पर्सन कभी भी आपको किसी भी चीज़ के लिए रोकेंगे टोकेंगे नहीं, लाइक कुछ आप पहन रहे हो, शॉर्ट्स भी पहन रहे हो, तो ये सारी चीज़ें इनके लिए कोई भी मायने नहीं रखेगी, ठीक है। सिर्फ ये चाहेंगे कि आप खुश रहो इनके साथ। मेघालय स्टेट हो सकता है, मिज़ोरम, और देखते हैं कौन से स्टेट के हो सकते हैं ये पर्सन। चंडीगढ़, सिक्किम, गोवा, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, नागालैंड, मणिपुर, बिहार, हरियाणा, दादरा नागर हवेली, केरला, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, उड़ीसा, अंडमान एंड निकोबार। और देख लेते हैं कहाँ से हो सकते हैं आपके पर्सन। हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, और राइट, गुजरात, झारखंड, पंजाब, आसाम। एक लास्ट देखेंगे वो है आपका मध्य प्रदेश, ओके। सो ये सारे प्लेसेस हैं, स्टेट है जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं। आपके पर्सन कौन से कंट्री के होंगे, तो यहाँ पे आया है इंडोनेशिया, देन यहाँ पे है इजिप्ट, ओके, बेल्जियम, बांग्लादेश,
ऑस्ट्रिया, यूएसए, इंडिया, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, देन यहाँ पे है आपका जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, अर्जेंटीना, चाइना, पाकिस्तान, ऑलराइट, आइसलैंड, स्पेन, कनाडा, ब्राज़ील, अफ़गानिस्तान एंड एक लास्ट लेंगे वो है डेनमार्क एंड फ्रांस। ओके, तो ये सारे कंट्री है जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आप खुद भी ये सारे स्टेट एंड कंट्री के हो सकते हो, ठीक है। तो अब देखते हैं कि आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन क्या होगा। एक्वेरियस हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम लविंग होंगे और इनको फ्रीडम देना भी काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा, मतलब आप भी फ्रीली रहोगे और आपके पर्सन भी फ्री रहेंगे, अपने लाइफ को एंजॉय करेंगे और अपने गोल को भी कंप्लीट करेंगे। आपके पर्सन गोल ओरिएंटेड पर्सन दिखाई दे रहे हैं, रिस्क टेकर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, रिबेलियस है, आइडियलिस्टिक है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड के भी हो सकते हैं। स्कॉर्पियो उनका ज़ोडिएक साइन हो सकता है, काफ़ी स्मार्ट होंगे ये पर्सन, ये भी चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे और आप पे कोई उंगली उठाए तो उसके लिए भी ये पर्सन उन लोगों को जवाब देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी है, आप दोनों के बीच में इक्वालिटी होगी, प्यार जो है इक्वल होगा, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इक्वल होगी, रिस्पेक्ट इक्वल होगा, इस तरह की चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। इस पर्सन से आपको जो है ना काफ़ी ज़्यादा हारमोनियस एंड बैलेंस्ड रिलेशनशिप भी मिलते हुए दिखाई पड़ रहा है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा चाइल्डिश नेचर के भी होंगे, रोमांटिक होंगे, लेकिन सभी के साथ नहीं होते, जिसके साथ घुल मिल जाते हैं, बातें करने लगते हैं, एंजॉय करने लगते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं, यकीन हो जाता है, ट्रस्ट बन जाता है उसके साथ ही। तो मुझे ऐसा लग रहा है वन एंड ओनली आप होंगे जिसके साथ ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फील करेंगे, रोमांस करेंगे, चाइल्डिश नेचर के हो जाएंगे, फ़न करेंगे, ठीक है, एंजॉय करेंगे, बस सेल्फ डिसिप्लिन होंगे, ठीक है, लेकिन आपके साथ इनका अलग ही नेचर रहेगा, ठीक है। और देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर कॉन्फिडेंस भी होगा इस पर्सन के अंदर। ये पर्सन का एनर्जी पाइसिस भी है, ठीक है, अभी तक आया है लिब्रा, लियो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, पाइसिस, इनप्लेसली अनकंडीशनली प्यार करने वाले पर्सन है। आपकी गलतियों पे आपको माफ़ी भी करेंगे, आपको समझाकर। उसके बाद ये पर्सन कुछ उम्र के बड़े हो सकते हैं आपसे एंड ये पर्सन जो है पूरे ईमानदारी से अपने काम को करते होंगे, ठीक है। और देखते हैं, और पूरे ईमानदारी से रिलेशनशिप को भी निभाएंगे, ठीक है। और देखते हैं, ये पर्सन को बुक्स वगैरह काफ़ी पढ़ना पसंद होगा, ऑनलाइन मिल सकते हैं ये पर्सन से आप। टॉरस, नेचर लविंग होंगे, एनिमल लवर होंगे, ऑलराइट। लुक्स काफ़ी अच्छा होगा, गॉड की तरह इस पर्सन का लुक हो सकता है। इनका सोल काफ़ी ज़्यादा पवित्र दिखाई दे रहा है, आपके लिए पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्योर होंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे इस पर्सन का लुक्स फिर से आया है कि पर्सन का लुक्स बहुत डिफरेंट होगा एंड इनका आइज़ जो होता है, आँख का कलर जो है काफ़ी डिफरेंट हो सकता है। काफ़ी सक्सेसफुल पर्सन दिखाई दे रहे हैं। ये कोई पर्सन ब्यूटिशियन भी हो सकती हैं, ठीक है, पार्लर इनका हो सकता है, या फैशन डिज़ाइनर हो सकते हैं, मॉडल हो सकते हैं। सैजिटेरियस इनका ज़ोडिएक साइन हो सकता है एंड ये पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी होंगे। अथॉरिटी का कार्ड है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कोई गवर्नमेंट जॉब में होंगे, जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी पावर में रहते होंगे। एरिस भी इनका ज़ोडिएक साइन हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे मैसेजेस थे एंड लास्ट है बॉटम ऑफ द डेक, कैंसर। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होंगे, सेंसिटिव होंगे, केयरिंग होंगे, लविंग होंगे। तो इनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इनका फैमिली होगा और उस फैमिली मेम्बर में आप भी जुड़ जाओगे। इट मीन्स कि आप भी जो है इनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ जो है आपके मैसेजेस क्लियर होते हैं। अगर आप लोग मुझसे पर्सनल लिंक चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, ओके, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।